नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह का टाइम है और आप सभी को सुबह की राधे राधे। और आज हमारा मॉर्निंग रूटीन थोड़ा जल्दी शुरू हो गया था। असल में अभी मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ और आज है घर में पूजा। तो पूजा करवा रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए तो मन भी ऐसे ही परेशान सा था, तो बस सब बोलने लगे कि पूजा करवा लो। और आज कराएंगे, आज मंगलवार है तो आज कराएंगे वो सुंदरकांड। तो छोटा सा प्रोग्राम है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। और वैसा तो मैं भी नहीं है यहाँ पे, हिंदू और नीरज भैया, लेकिन मैंने पहले से ही बोला हुआ था आज का, तो इसीलिए करना ज़रूरी है। फिर यह नहीं है कि पीछे हटाएं। जब तो मैं यहीं पे ही थे, उनके सामने ही बन जाता प्रोग्राम, तो कि कराएंगे। लेकिन मुझे था कि कल में आ जाएंगे, लेकिन वे कल आए नहीं, भैया गांव में चले गए, तो इस वजह से तो आ जाना तो है उन्हें। किस टाइम तक आएंगे, मैंने रात बात भी करी थी, लेकिन शायद वे लेट ही आएंगे। और आज जो पूजा का टाइम हमारा 10 बजे है, 10 बजे का है प्रोग्राम। और बस अभी मैं लगती हूँ घर का काम करने में, साफ़ सफाई, नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ। बाकी बाद में होंगी तैयार, तो अभी है कि नहा के ही अपना सारा काम स्टार्ट करूँगी। वैसे संगवा तो दिया मैंने पूरा घर, लेकिन अभी मुझे बेड शीट वगैरह थोड़ा सा साफ़ सफाई करनी। बच्चे भी उठ गए हैं, बच्चे अपना तैयार हो जाएंगे जब तक। गुड्डू के पापा अपना नहाने लग रहे हैं, वे करेंगे मंदिर की सफाई। और उससे पहले मैं अपना पूरे घर की कर देती हूँ। आंटी भी आ गया है, सुबह ही जल्दी बोल दिया था मैंने आंटी को आने के लिए, क्योंकि जल्दी कर लेंगे काम तो फिर साफ़ सफाई हो जाएगी, तभी जाके पूजा का होगा। उसके बाद धीरे धीरे सारी तैयारी करेंगे। जो भी करेंगे वो मैं आपको बताऊँगी, दिखाऊँगी सारा कुछ। और बस भगवान जी का आशीर्वाद लेके करते हैं, बजरंगबली हनुमान जी का। ईशू उठ जा बेटा, उठी पड़ी लेकिन उस पर से नहीं उठ रही। मुझे बेड शीट झाड़नी। चलो उठो, ही अपने बिस्तर तय करके रखे हो ऊपर। और चलो ठीक है, उठो, नहाई नहाई करो। पानी हो गया गर्म, दोनों का पानी लगा दिया था मैंने। तो जी चलो करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई करने में। और सबसे पहले मैं बेड शीट करूँगी चेंज। वैसे मैंने सुबह पूरा घर मतलब संभा दिया था, बस बेड शीट चेंज करनी रह रही थी। मतलब सामान वगैरह सारा हटा दिया था, रख दिया था जैसे भी। और उधर दूसरे कमरे में भी बच्चे लेट रहे थे, तो मैं उनको कह रही थी, मैंने कहा उठ जाओ, फिर मैं इधर भी कर दूँगी। और यहाँ पे देखिए मैंने बेड शीट बिछा दी। ये है तो नई तो है नहीं बिछाई हुई, लेकिन वाइट कलर की। और इनको मैं कम ही बिछाती हूँ क्योंकि ये गंदी हो जाती है। तो आज मैं दोनों बेड पे ही वाइट कलर में ही बिछाऊंगी, क्योंकि अच्छी लगती है। कभी कभी डाल लो, रोज़ में तो बच्चे गंदे कर देते हैं। यहाँ पे पहले मैं ये पिल्लो कवर वाले ही डालने लगी, लेकिन इनके जो कुशन थे वो थोड़े छोटे थे कवर, तो फिर मैंने दूसरे वाले डाल के लगा दिया। तो ये वाला रूम मेरा सेट हो चुका है। अब बारी आती है दूसरे वाले की, तो मैं जा रही हूँ उधर। उधर गुड्डू के पापा लग रहे हैं साफ़ सफाई का बिस्तरे उठाने में। ये देखिए यहाँ पे बच्चे उठ गए हैं दोनों, तो ये जाएंगे बिस्तरे उठाने। फोल्डिंग वगैरह इन्होंने उठा दिया है। और बस जो बिस्तरे तो ये रख के आएंगे ऊपर। तो ये भी नहा धो के तैयार हो गए। हमें करनी है पूजा अभी। तो पूजा इसलिए नहीं कर रहे, मैं पहले आंटी आ गई थी ना, आंटी झाड़ू पोछा कर देगी तो उसके बाद ही आराम से कर लेंगे, वरना तो मैं भी डिस्टर्ब सी होंगी और हम भी हो जाएंगे। तो इस वजह से, और मंदिर की हमें सफाई भी करनी। तो यहाँ पे देखिए सामान जो था, प्रेस वगैरह रखी थी, तो वो मैंने ईशू को बोल दिया। मैंने कहा बेटा तू ये उठा कर रखते हैं। और गुड्डू भी लग रही है झाड़ पूछ में, गुड्डू को दे दिया मैंने सफाई का काम। मतलब गर्दा वगैरह साफ़ कर देगी, जैसा टेबल मिरर वगैरह सारा कुछ। और यहाँ पे देखिए मैंने ये भी बेड शीट बिछा दी। ये भी मैंने शायद एक बार ही बिछाई है पहले, और बहुत सुंदर लगती है ये वाली। पूरी दिख भी नहीं रही, शायद कैमरा एक साइड हो गया था इसलिए। तो यहाँ पे देखिए पूरा अच्छे से सेट कर दिया। तो यहाँ पे ये वाला रूम भी हमारा सेट हो चुका है अच्छी तरीके से। और बच्चों को बोल दिया मैंने, कहा तुम नहा लो। उनका पानी लगा दिया था मैंने गर्म अपना करने के बाद, मतलब नहाने के बाद। तो यहाँ पे ईशू पूछ रही कि मुझे क्या पहनना। मैं कहा पहन ले कुछ ही, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई नई ड्रेस पहनना है। बच्चों को होता है थोड़ा सा, कुछ भी फंक्शन वगैरह घर में छोटा सा भी हो तो उनको चाहिए होती है नई ड्रेस। मैंने कहा किसी की नई नहीं है, सब अपने पहले वाले ही पहनेंगे। तो यहाँ पे देखिए रूम सेट हो गए थे, आंटी लगाने लगी थी झाड़ू। उसके बाद
फिर मैंने सोफ़े वगैरह भी अच्छे से झाड़ पोंछ के सेट कर दिए। बाहर वाले रूम में पहले ही कर दिया था सारा। और आपको बता दूँ, पूजा फिर बोलोगे कि ऐसे करवाई क्यों करवाई, तो मैंने जब गुड्डू के पापा की तबीयत ख़राब थी तो तब मैंने बोला था कि पूजा करवाएंगे। अभी मतलब 4-5 दिन पहली बात है, 5-6 दिन पहली बात। तो जो गुड्डू की ताई जी आती है तो मैं ही कहने लगी कि जैसे तुम मतलब थोड़ा इनको दिक्कत सी चली रही है और परेशान से ही रहते हैं, तो फिर मैं कहने लगी कि तुम ना ऐसे वो करवा लो सुंदरकांड। तो फिर मतलब ज़्यादा वो नहीं है, बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं है, थोड़ा सा ये है, घर घर के सदस्य हैं और जो आएंगे वो। तो फिर मैंने उनको बोल दिया था, मैंने कहा ठीक है करवा लेंगे, क्योंकि पूजा वगैरह हुए हमारे घर में बहुत दिन हो गए, काफ़ी दिन हो गए, 1 साल ही हो गए जब हमने हवन करवाया था। उसके बाद तो हुई नहीं पूजा वगैरह, तो फिर वैसे भी करवानी चाहिए। और मम्मी जब गाँव से आई थी तो मम्मी ने भी बोला था हमें कि उन्होंने पंडित जी से पूछा था किसी से कि सुंदरकांड करवाना है, कि आपको बोला था पंडित जी ने कि आप सुंदरकांड ज़रूर करा करें। तो फिर मेरे भी दिमाग में आया और गुड्डू के पापा के भी, चलो हम करा लेते हैं। मतलब कि पहले ये सारा आज का दिन ही डिसाइड था, फिर ये बाद में गए थे इंदौर तो गाँव में, और फिर ये भी नहीं कि हम आगे पीछे हटाए, और फिर मुश्किल से तो बनता है प्रोग्राम, फिर हमने उनको बोला हुआ था तो इसलिए हमने अभी कर लिया। पहले मुझे था कि आ जाएंगे गांव से, आज कल था कि आ जाएंगे, लेकिन वे आए नहीं। नीरज भैया फिर वहाँ चले गए, मतलब गांव में चले गए, पहले रामपुरी गए थे, तो फिर मैं आए भी नहीं। तो उनको तो टाइम दिया हुआ था, फिर अगले मंगल तक तो ऐसा ही हो जाता है, कभी किसी का वे कर लेते हैं, कभी किसी का, तो फिर होता नहीं। जैसा हम किसी को डेट दे देते हैं तो उसी हिसाब से होता है। तो फिर आज यही है कि आज ही कराएंगे, फिर यही हुआ था हमारा। तो कल तैयारी वगैरह सारी हमने कर ली थी, और मैं कई दिन से साफ़ सफाई में भी लग रही थी, आप देख रहे होंगे। यही था कि मैं अच्छे से जब भी कुछ पूजा पाठ वगैरह होता है तो घर में साफ़ सुथरा होना ही चाहिए। तो अपनी तरफ से मैं कोशिश करती हूँ अच्छे से सारा करने की, और करना भी था, वो ये नहीं है। तो उधर गुड्डू ने झाड़ पूंछ कर दिया है पूरा अच्छी तरीके से, और आंटी भी साफ़ सफाई कर रही है। बस बाहर भी वे थोड़ा सा धो देंगी, मैंने बोल दिया था, क्योंकि अच्छा लगता है जब घर में सफाई करो तो बाहर भी थोड़ा सा होनी चाहिए। तो इधर बस देखिए हो गया है, और यहाँ पे मैं कर रही, इसके पापा करने लगे हैं मंदिर की सफाई। और मंदिर की सफाई करनी ज़रूरी है, कि घर में पूजा है तो ज़रूर करेंगे। वैसे मैं सोच रही थी कि नवरात्रों में करेंगे, लेकिन अभी आज पूजा है तो फिर तो मुझे करनी है। तो यहाँ पे मैं इन्होंने भगवान जी को सभी को उसमें परात में बिठा दिया, तो मैं उनको स्नान करा दूँगी, तब तक ये अपना मंदिर को अच्छी तरीके से क्लीन कर देंगे। और ज़्यादातर मंदिर साफ़ सफाई का काम गुड्डू के पापा ही करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा। तो वे अपना लग रहे हैं मंदिर में साफ़ सफाई करने के लिए। इधर मैंने कान्हा जी को करा दिया है स्नान, और ईशू भी आ गई है नहा धो के, ईशू भी आ गई मेरे पास ही। तो मैं उसको बता रही कि कौन कौन सी, वो कह रही कि मम्मा ये वाली ड्रेस पहनाओ कान्हा को, ये वाली। तो तीनों कान्हा मेरे पास ही हैं। वे हिंदू वाले भी उस दिन से इधर ही है ना, वे गए थे गाँव, तो उस दिन से। तो यहाँ पे देखिए मैंने तीनों कान्हा जी को स्नान करा दिया। तो वो ड्रेस दे रही मुझे सेलेक्ट करके, क्या क्या किसके साथ पहनाना, ज्वेलरी वगैरह, तो मैं पहना रही हूँ। नीचे मैंने उनका टॉवल बिछा लिया, चादर भी अभी बिछाई है, आप बोलोगे बेड पे बिठा रखे, तो बिल्कुल साफ है, धुले हुए सारा कुछ। और टेबल पे मुझे थोड़ी जगह कम पड़ रही थी, स्नान तो मैंने उधर ही कराया, तो मैं इधर बिठा के मैं अच्छे से तैयार कर दूँगी। तो यहाँ पे तैयार कर दिए हैं कान्हा जी को और बिठा दिए हैं मंदिर में। अब बारी आ गई है भगवान जी की, तो मैं आ गई हूँ किचन में। किचन मैंने साफ़ कर ही दी थी बिल्कुल अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने स्लेब वगैरह सारा ही साफ़ कर दिया था। मुझका जैसा पूजा का सामान आएगा सारा ही पूजा का ही होगा, अभी तो ऐसा नहीं कि खाने खुने का, तो मुझका अच्छे से साफ़ ही कर दूँगी। हालांकि रात भी करके पड़ी थी, लेकिन अभी भी मैंने बिल्कुल अच्छे से कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए सभी भगवान जी को मैंने स्नान करा दिया। स्नान करा के स्लेब पे बिठा दूँगी, जिससे कि जो पानी सा है वो मतलब सारा निकल बाहरी हो जाए, और फिर साफ कपड़े से साफ करके तो मंदिर में विराजमान कर देंगे सभी भगवान जी को। और यहाँ पे देखिए बस मैं लगी हुई हूँ, गुड्डू के पापा अपना उधर मंदिर में ही कर रहे हैं, पूरी अच्छे से सेटिंग कर रहे हैं। वे भी इधर उधर का जो काम है वो भी कर रहे हैं। और कन्हैया गया था सामान लेने के लिए, कुछ सामान तो रात ही ले आए थे जो था, और कुछ जैसा फूल फल वगैरह रह गए थे, तो वो फिर सुबह लाया था। कन्हैया भी नहा धो के अपना सामान लेने के लिए चला गया था, क्योंकि देखो सभी मिलजुल कर करते हैं काम, ये तभी चलता है। तो कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ, तो वो ले आया था, बाकी सामान इसके पापा ले आए थे।
तो यहाँ पे देखिए सभी भगवान जी को मैंने स्नान करा दिया और गुड्डू के पापा कर रहे हैं दिया साफ, जो बड़े वाला दिया जिसमें जोत जलेगी, जो वैसी जलती है ना जिसमें जोत बड़े वाली, वो वाला। तो वो खूब रगड़ के उन्होंने अच्छे से साफ कर दिया। और सामान वगैरह मैंने कल लिखवा लिया था। मैं जो पंडिताइनी जी हैं, मैं आई थी कल, मतलब पंडिताइनी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, आप क्या बोलते होंगे पता नहीं। तो मैं आई थी कल, मतलब ये सारा पूछ के गई है, मैं बता के गई है मुझे सामान की क्या क्या मुझे मंगाना, तो वो मैंने सारा मंगा लिया था, रात ही सारा तैयार कर लिया था, इसमें ये ले आए थे सारा। तो यहाँ पे देखिए सभी भगवान जी हो जाएंगे विराजमान। और जब सफाई कर देते हैं ना मंदिर में तो चार चांद लग जाते हैं, मतलब मन लगता है अलग से ही देख के एकदम। हालांकि पूजा रोज करते हैं, ये नहीं है दिया भी, मतलब साफ सफाई तो रहती है, लेकिन जिस दिन भगवान जी को स्नान करा के विराजमान करते हैं तो उस दिन तो एक अलग ही रौनक सी आ जाती है मंदिर में, तो बहुत मन लगता है। तो जी यहाँ पे देखे लग रहे हैं, और बस काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि कराएंगे कराएंगे पूजा ऐसे ही, और मन भी आपको पता ही है काफ़ी दिन से परेशान सा ही हो रहा था। तो मैं कहा नहीं चलो एक छोटी सी पूजा करा लेते हैं, अपना मन भी थोड़ा वो होगा, और भगवान जी अच्छा ही करेंगे जो भी करेंगे सब कुछ। और जैसा कि आपको पता मेरी मम्मी की भी तबीयत थोड़ी ढिल्ली है अभी, और बस मैं कहा चलो यही है कि भगवान का नाम ले लें, सबसे अच्छी बात है। और यहाँ पे देखिए बस अब हम करेंगे अपनी पूजा जो रोज़ करते हैं सुबह के टाइम, वो वाली, क्योंकि जब पूजा हमारी बाद की होगी वो सुंदरकांड करेंगे, वो तो वे अपने हिसाब से कराएंगे जब आएंगे, और बाकी जो रोज़ करते हैं वो हम करने लगे। तो यहाँ पे देखिए जोत बत्ती दिया सब कुछ हमने तैयार कर लिया, वो वाला भी करके रख दिया, और जो सब रोज़ की होती है वो तो खैर कर ही ली। तो अब बस करते हैं अपनी पूजा पाठ। तो फ्रेंड्स हमने अपनी रोज़ की जो पूजा है वो कर ली है, और देखिए मंदिर बिल्कुल क्लीन होगा, दिखा दूँ आपको। देखिए बिल्कुल भगवान जी को भी स्नान करा के विराजमान कर दिए, पूजा कर लिया। इधर लड्डू गोपाल को तीनों को यहाँ पे बिठा दिया है स्टूल पर, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से बैठ जाएंगे। और बस अब सा चाय वगैरह बनाते हैं, दूध रखा बनने के लिए थोड़ा थोड़ा ले लेंगे, क्योंकि अभी पूजा का तो टाइम 10 साढ़े 10 बजे का है, 10 बजे का 9 बजे। और इधर रख दिया है, दूध हो गया है। यहाँ पे मैंने आलू बॉईल करने के लिए रखे दोपहर के, मतलब जब खाना बनेगा उसके, अभी तो नहीं बनेगा, बस रख दिया ऐसे ही। तो यहाँ पे बच्चे ब्रेड वगैरह ले लेंगे जो लेंगे, इसके पापा ने तो व्रत रखा है, वे तो लेंगे नहीं। और अभी मैं रेडी हो जाती हूँ बस, और बच्चे हो गए हैं, ये हो गया गुड्डू होने लग रही है, और ईशू होके बैठ गई है। और ईशू ने अपना काम पकड़ लिया, तैयार हो गई है, सुबह सुबह नहा धो के अपना रेडी हो गया है। चलो वो ले लो, दूध वगैरह पी लो, पापा के पास जा, मैं देने लग रहे। और मैं भी तैयार हो जाती हूँ, मुझे पहननी है साड़ी, साड़ी पहन लेती हूँ और तैयार होके फिर मिलती हूँ।